हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको स्वामी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब। वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटमी वॉल्यूम 1 ऑफ बी.डी. चौरसियास। बी.डी. चौरसिया जी की बुक सबसे ज़्यादा रिलायबल है एनाटमी पढ़ने के लिए, फिर चाहे आप होम्योपैथी से हो, आयुर्वेदा से हो, MBBS कर रहे हो, whatever the field you have chosen, B.D. Chaurasia's anatomy is best for each and everything। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपर लिम्ब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आज और कल में कंप्लीट करना है। मतलब 25 ऑफ सितंबर और 26 ऑफ सितंबर में आपको कंप्लीट करना है। जो BHMS फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशंस है 7 ऑफ अक्टूबर के लिए। मेन फोकस अभी मेरा BHMS फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, चाहो तो नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मैं बताते जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन में से आपको अभी कुछ नहीं करना है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हो तो मेरा पहले आपको ये कंप्लीट करवाना चाहती हूँ कि एक बार जो है आप कोर्स कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस जो मेन है वो हो जाएंगे, फिर एक बार पूरा करना है और फिर लास्ट मोमेंट पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके, इंट्रोडक्शन में से आपको कुछ नहीं करना है। बोन एंड अपर लिम्ब में से आपको बोन पढ़नी है, क्लैविकल। पैक्टोरल रीजन में आपको सुपरफिशियल लैंडमार्क्स पता होने चाहिए। ब्रेस्ट और मैमरी ग्लैंड एक मस्ट क्वेश्चन है, उसका सब कुछ पता होना चाहिए आपको। लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्लिनिकल एनाटमी, उसमें क्या क्या ब्लड सप्लाई हो रहा है, कितने क्वाड्रेंट से, ये सारा, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड आपको 2 मार्क में आता है, ठीक है। मसल्स ऑफ पैक्टोरल रीजन 2 नंबर के मस्ट क्वेश्चन है। पैक्टोरलिस मेजर, पैक्टोरलिस माइनर, ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क में आते हैं। सैरेटस एंटीरियर मसल आपको पढ़नी है। एक्जिला में आपको पढ़ना है, कंटेंट ऑफ एक्जिला एकदम सुपरफिशियली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। एक्जिलरी आर्टरी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक्जिलरी आर्टरी के रिलेशंस जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट के, वो 2 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स तक आते हैं। और एक्जिलरी आर्टरी जो है खुद एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ब्रेकियल प्लेक्सिस, अगर फर्स्ट ईयर में एनाटमी में आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस नहीं पढ़ा तो आई डोंट थिंक कि आपने कुछ भी पढ़ा है। ब्रेकियल प्लेक्सिस मस्ट पढ़ना है आपको। बैक में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 मसल्स इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजियस एंड लैटिसिमस डोर्साई। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है अभी के लिए, ठीक है। लेकिन आपने इसको ऐसा मत ले लेना कि कुछ पढ़ना ही नहीं है। मैं आज और कल की बात कर रही हूँ, सिर्फ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक बना रहे हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर होना है कि नहीं हम पास होकर के ही रहेंगे, वो वाला सेशन चल रहा है। स्कैपुलर रीजन की बात करें तो आपको डेल्टॉइड पढ़ना है, रोटेटर कफ पढ़ना है। रोटेटर कफ के कंटेंट एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपरफिशियल, इंफीरियर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन में। एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला का आपको सुपरफिशियल व्यू पता होना चाहिए, जो बड़ी बड़ी आर्टरी वेंस निकल रही है वहाँ से, वो आपको पता होना चाहिए। क्यूटेनियस नर्व, सुपरफिशियल वेन एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज में से आपको अभी के लिए कुछ नहीं करना है। आर्म में से आपको करना है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ब्रेकियल आर्टरी एंड दैट्स इट। फो आर्म और हैंड की बात करें तो आपको मसल्स के नाम याद होना चाहिए कि कौन कौन सी मसल्स है और कहाँ कहाँ से निकल रही है। उसके बाद में जो नर्व्स है वो आपको पता होनी चाहिए, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, और साथ ही साथ आर्टरीज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन सी आर्टरी है। जॉइंट में बात करें तो शोल्डर जॉइंट, आपको जितने जॉइंट है आपको जॉइंट करना है। 10 मार्क का क्वेश्चन आता है किसी भी एक जॉइंट पर, ठीक है। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रेडियो अल्नार जॉइंट, ये सारे आपको पता होने चाहिए। सरफेस लैंडमार्क्स में बात करें हम तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये था अपर लिम्ब के बारे में। अब एक बार अंदर से हम लोग पूरा देखेंगे चैप्टर वाइज कि हमें क्या करना है, कुछ छूट तो नहीं गया है। क्लैविकल पढ़नी है, क्लैविकल की पिक्युलैरिटीज़ या फीचर्स पढ़ने हैं आपको, दोनों जगह काम आएगा। वाइवा में जो टीचर्स आते हैं वो भी ये पूछते हैं और 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। जो पास होने का, टॉप करने का सीक्रेट है ना, वो यही है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग।
ओके, एंड नॉट समथिंग अबाउट एवरीथिंग। मतलब थोड़ा थोड़ा आपको हर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। सब कुछ एक टॉपिक के बारे में पता होगा तो आप पास नहीं हो सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी सब चीज़ों के बारे में पता होगा ना तो आप लिख पाओगे। क्योंकि MPMS यूनिवर्सिटी है, आपको बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं भरने हैं DAVV की तरह कि लिखते जाना है लिखते जाना है, नहीं, जितना पूछा उतना लिखा और ख़त्म किया। देखो यहाँ पर ब्रेस्ट आ गया। ब्रेस्ट एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेस्ट का ब्लड सप्लाई पूछा जाता है 2 to 5 मार्क्स में, तो एकदम अच्छे से करके रखना। ब्रेस्ट देखो क्या होता है, एनाटॉमी में अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं ना, डायग्राम ज़रूर बनाएं। रफ डायग्राम बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट डायग्राम बनाते हैं आप। जैसे ये है, लिगामेंट शो कर रहा है, चलो लिगामेंट को छोड़ो, आर्टरियल सप्लाई है, जस्ट लाइन ड्रॉ कर दी, आसपास ब्रेस्ट ड्रॉ कर दिया और सारी आर्टरीज के नाम लिख दिए। इससे क्या होता है कि आपको मार्क्स मिलना ना कंफर्म हो जाता है कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो वो 2 मार्क आपको देगा ही देगा। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 3.54 तक वो देंगे ही देंगे। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी आप कुछ इस तरीके से बना करके आगे तो क्या मार्क्स आपको फुल मिलते हैं। इसलिए थोड़ा सा डायग्राम पर आप फोकस करो अगर आप एनाटॉमी समझाना चाहते हो टीचर को तो। उससे क्या होगा कि आपकी आंसर शीट बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा अलग दिखेगी। अब आप कहोगे कि आप तो यूट्यूब पर डाल रहे हो, सबको पता चल जाएगा, तो मेरे बताने के बाद भी 80% स्टूडेंट्स नहीं करेंगे और जो 20% करेंगे उनको इसके प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। इसलिए ये देखो, ये जो रिलेशनशिप है एक्सिलरी आर्टरी का, अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो एक एक पार्ट को और फिर बताते हो ना, तो आपको मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, आपको हाईएस्ट मार्क वो देंगे ही देंगे। इस तरीके से बना दिया। कुछ स्केच पेन नहीं, उसका यूज़ करना, क्रेयॉन्स का या पेंसिल कलर का, उसे फटाफट से बना दिया। क्योंकि सफिशिएंट टाइम है, 3 घंटे एक पेपर लिखने के लिए एनाटॉमी का कोई कम नहीं है। इवन 2.5 आवर में ही पेपर कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा टाइम बचा करके चलिए, मैं आपको वो टिप्स भी बताऊंगी कि आपको 3 घंटे में कैसे पेपर को कंप्लीट करना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, 5 मार्क के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और 10 मार्क के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है अर्ब्स पैरालिसिस, इसे मत भूलिएगा। मैं पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर है 56, जो ओल्ड एडिशन है उसका। अर्ब्स पैरालिसिस में क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा या कमेंट कीजिएगा। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा है तो आपको आता है, ठीक है। बैक में मैंने आपको सिर्फ कहा है कि आपको 2 मसल पढ़नी है। ट्रेपेजियस का ऐसा आपको डायग्राम ज़रूर बना के आना है। अगर ट्रेपेजियस 2 मार्क में भी आता है ना, ड्रॉ डायग्राम, 32 पेजेस आर सफिशिएंट। पहले देख लो 10 मार्क के जो क्वेश्चंस आए हैं वो कितने ज़्यादा बड़े हैं, कितने पेज कवर करेंगे, उस अकॉर्डिंग आप आगे का अटैम्प्ट करो। ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड मसल 2 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क तक का क्वेश्चन है। हम लोग एक सीरीज़ चलाएंगे अराउंड, जब हम लोगों का पूरा HNB तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, कि 2 मार्क में क्या क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क में क्या क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हमारे चैनल के साथ बिल्कुल आप पूरी तरीके से कनेक्टेड रहिएगा। हम लोग पेपर्स जो हमारे एक्सपीरियंस है उससे पेपर हम लोग निकालेंगे। हो सकता है उस पेपर में से 30, 40, 50, 60% कुछ भी आने के चांसेस हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड ज़रूर रहिएगा, ताकि आपको पता चल सके आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान देना है। इसके अलावा जब भी आप पढ़ने बैठे ना, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट को ऑल्टरनेटिवली पढ़ो। डिप्टेंस कॉन्ट्रैक्चर आप अभी पढ़ लोगे ना तो ये आपको फाइनल ईयर तक काम आने वाला है। डिप्टेंस कॉन्ट्रैक्चर को सिंपल याद रखो, एक हैंड है, यू कैन जस्ट इमेजिन, मैं बोल रही हूँ, आप अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो। हाथ है, हाथ की जो ऊपर वाली स्किन होती है, जो फिंगर साइड वाली जहाँ से हम लोग मुट्ठी बांधते हैं, वो स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा छोटी हो गई है और थिक हो गई है कि हम लोग मुट्ठी नहीं बांध पा रहे। इमेजिन करो कि आप अपना हाथ नहीं फोल्ड कर पा रहे हो अपने फिंगर्स को। सेम फिनोमिनन होता है डिप्टेंस कॉन्ट्रैक्चर में, जो फेशिया होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। पेशेंट जो रहता है वो ना तो कुछ होल्ड कर पाता है, ना तो कुछ पकड़ पाता है, ना तो मुट्ठी बना पाता है। छोटी छोटी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि 2 मार्क में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है।
तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपको अपर लिम्ब को कैसे कंप्लीट करना है। जॉइंट्स पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, 10 मार्क का क्वेश्चन है जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, उसके अलावा और अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यू जस्ट फील फ्री टू आस्क एनी क्यूरी यू हैव। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो यू आर फ्री कि आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। हमारी वीडियोस के साथ बने रहिए। थॉरेक्स का वीडियो या तो आज रात में या तो कल सुबह जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।